Barbital. Amobarbital is a barbiturate. अब क्योंकि एक barbiturate है तो ये क्या करेगा, CNS डिप्रेशन, इसके साथ साथ इट इज़ अ हिप्नोटिक और एंजियोलिटिक, यानी हम कह सकते हैं इट इज़ अ सिडेटिव हिप्नोटिक और साथ साथ ये CNS डिप्रेशन कराएगा। तो अगर सारे सिडेटिव हिप्नोटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें दो रिसेप्टर्स आएंगे। पहला रिसेप्टर जिसे हम कहेंगे गाबा ए रिसेप्टर, दूसरा रिसेप्टर जिसे हम कहेंगे 5-HT1A रिसेप्टर विच इज़ अ 7 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट रिसेप्टर जो कि सेरोटोनिन से रिलेटेड है। सो इसके 7 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और ये सारे के सारे सेगमेंट्स जो हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेन है। सो अगर पहले गाबा ए की बात करें तो इसके ऊपर डिफरेंट साइट्स हैं। फॉर एग्जांपल इट हैज़ साइट फॉर द बाइंडिंग ऑफ बेंजोडाइजेपिन विच इज़ बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट। इसके अलावा एक और साइट हो सकती है विच इज़ गाबा साइट, और इसके अलावा थर्ड भी साइट हो सकती है विच इज़ बार्बिचुरेट बाइंडिंग साइट। अब गाबा में से होता क्या है कि जितने ज़्यादा क्लोराइड आयंस जो है वो पास करेंगे, या जिसे हम कहें कि क्लोराइड आयन की कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। सो जब न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी तो हम कहेंगे कि हमने सिडेशन या हिप्नोसिस जो है वो अचीव कर लिया है। अब इस केस में डिफरेंट ड्रग्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। पहली ड्रग्स जो इन बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स को जाकर स्टिमुलेट करे उसमें आएगी डायज़ेपाम। डायज़ेपाम क्या करेगी, ये बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट के ऊपर जाएगी, बाइंड करेगी और क्लोराइड चैनल्स को ओपन करेगी, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी और न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, सिडेशन और हिप्नोसिस होगी। इसी बाइंडिंग साइट के ऊपर कुछ जी ड्रग्स भी जाकर बाइंड करेंगी, जिसे हम कह सकते हैं जोल्पिडेम, ज़ैलिप्लॉन, एसोपिक्लॉन। ये जी ड्रग्स जो हैं ये ज़्यादा बेहतर हैं, इनका लिमिटेड एक्शन है। क्यों? क्योंकि ये बेंजोडाइजेपिन में भी सेलेक्टिवली BZ1 रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर बाइंड करती हैं। अब जो डायज़ेपाम या जो जी ड्रग्स हैं इनकी अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ फ्लूमैजिनिल। सो फ्लूमैजिनिल इज एंटागोनिस्ट एट बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लूमैजिनिल जो है वो सिर्फ बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर से रिलेटेड है, इसका बार्बिचुरेट बाइंडिंग साइट से कोई रिलेशन नहीं है। इसके अलावा कुछ हम बार्बिचुरेट्स यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एमोबार्बिटल, सिकोबार्बिटल। वो क्या करेंगे, इस बार्बिचुरेट बाइंडिंग साइट के ऊपर जाएंगे, एक्शन जो है पोटेंशिएट करेंगे, क्लोराइड आयंस की जितनी भी कंडक्टेंस है उसे ट्रिमेंडसली इंक्रीज करेंगे। सो बार्बिचुरेट्स बाइंड टू द बार्बिचुरेट बाइंडिंग साइट ऑन गाबा ए रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी और एक्साइटेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। और इसमें आ सकता है एमो बार्बिटल। अब एक इसमें बहुत मज़े की बात कि इवन एट हायर कंसंट्रेशन, तो क्या होगा कि इवन इन द एब्सेंस of these barbiturates, the channel is still going to work. Then finally 5-HT1A which is serotonin related receptor से related भी हमारे पास कुछ ना कुछ ड्रग्स हैं। फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं बसपायरॉन, और ये क्या करेगा, इट इज़ पार्शियल एगनिस्ट एट 5-HT1A रिसेप्टर। सो यहाँ पर जाकर एगनिस्ट का काम करेगा और क्या करेगा, जो प्री साइनेप्टिकली फायरिंग हो रही थी सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स की उसको जाकर इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से सिडेशन या हिप्नोसिस जो है वो हम अचीव कर लेंगे। स्पेसिफिकली एमोबार्बिटॉल या बार्बिचुरेट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो गाबा ए रिसेप्टर होता है वहाँ पर बार्बिचुरेट्स बाइंडिंग साइट होती है। इस बार्बिचुरेट बाइंडिंग साइट के ऊपर एमोबार्बिटल जो है वो आकर एक्ट करेगा। इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा कि क्लोराइड चैनल्स जो है वो ओपन होंगे, ज़्यादा क्लोराइड कंडक्टेंस होगी और न्यूरोनल एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी। और इवन एट हाई कंसंट्रेशन या हाई डोजेज में क्या होगा कि जो एमोबार्बिटॉल है या जो बार्बिचुरेट्स हैं वो खुद से एक्ट करने लग जाएंगे। सो दे विल cause the opening of chloride channels even in the absence of GABA receptors. Amobarbital is orally active. It is metabolized by the hepatic P450 cytochrome system. Half-life is around about 24 to 36 hours. क्लिनिकल यूज़, ऐसा इंसोमनिया जिसके ऊपर बाकी ड्रग्स का कोई असर नहीं है, सो ऐसे सवियर इंसोमनिया को ट्रीट करने के लिए हम एमोबार्बिटॉल यूज़ कर सकते हैं। एमोबार्बिटॉल इज़ मच लेस यूज्ड नाउअडेज। क्यों? क्योंकि ये CNS डिप्रेशन कॉज करता है। इसके अलावा ये एक जनरल एनेस्थेटिक है, एनेस्थीजिया के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक एंटी एपिलेप्टिक एजेंट भी है। टॉक्सिसिटी, साइड इफ़ेक्ट्स बार्बिचुरेट्स के क्या हो सकते हैं, कार्डियो डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, डे टाइम सेडेशन जिसे नेक्रोलेप्सी कहते हैं, इम्पेयर्ड मोटर फंक्शन, डिपेंडेंस, विथड्रॉल वगैरह। और बार्बिचुरेट्स की वजह से जो P450 सिस्टम के एंजाइम्स हैं वो इंड्यूस हो जाते हैं। सो इट्स अ पोटेंट इंड्यूसर ऑफ P450 सिस्टम, जिसकी वजह से ड्रग इंट्रैक्शन होने के चांसेस हैं।
सो अगर सारे सिडेटिव हिप्नोटिक्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो इसके कुछ ना कुछ ग्रुप्स बन सकते हैं। सो पहला ग्रुप है बेंजोडाइजेपीन्स का। उसमें शॉर्ट एक्टिंग में आ सकते हैं अल्प्राजोलाम, माइडाजोलाम, ट्रायाजोलाम, ऑक्सीजिपाम। इसी तरह कुछ इंटरमीडिएट एक्टिंग बेंजोडाइजेपीन्स में आ सकते हैं क्लोनाजिपाम, लोराजिपाम। और लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपीन्स में आ सकते हैं डायजिपाम, फ्लोराजिपाम, क्लोराजिपेट, क्लोरडाइजेपोक्साइड वगैरह। इसके बाद एक और ग्रुप है, उसे हम कहते हैं बार्बिचुरेट्स। सो बार्बिचुरेट्स में अल्ट्रा शॉर्ट में आएगा थायोपेंटल, शॉर्ट में आएगा सिकोबार्बिटल, इंटरमीडिएट में आएगा एमोबार्बिटल और ब्यूटाबार्बिटल, और लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में आ सकता है फिनोबार्बिटल। उसके अलावा 5-HT1A रिसेप्टर एगनिस्ट जिसमें बुस्पायरोन आएगा। उसके बाद एक और ग्रुप बन सकता है जिसे हम कहेंगे मेलाटोनिन रिसेप्टर एगनिस्ट, जिसमें रेमिल्टियन और टेसिमेल्टन आ सकते हैं। इसके बाद एक और ड्रग है, दिस इज सिवोरैक्सिन, दिस इज ओरैक्सिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। उसके बाद कुछ जी ड्रग्स हैं जिसमें ज़ोल्पिडेम, ज़ैलिप्लॉन, एसोपिक्लॉन वगैरह आ सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं जी ड्रग्स। ये भी बेंजोडाइज़पीन्स है बट दे एक्ट ऑन बेंजोडाइज़पीन रिसेप्टर 1, इसकी एगनिस्ट है। उसके अलावा कुछ अदर ड्रग्स है जिसमें आ सकता है क्लोरल हाइड्रेट वगैरह।